तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के कुछ लेटेस्ट न्यूज, कुछ खास खबर। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन लगभग 1-1.5% डाउनफॉल पे और 62-63 हजार डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा। इथेरियम भी 26-27 सौ के आसपास ट्रेड हो रहा। वहीं बाकी और भी बहुत सारे जो टॉप के कॉइन्स है वो सारे अभी डाउन साइड पे हैं आज के रेट में। 1-2% सारे डाउन साइड पे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो टोन कॉइन पे पड़ा है। टोन कॉइन लगभग 23% से ज्यादा का गिरावट देखा गया। और ये सब हुआ है जो टेलीग्राम के फाउंडर हैं पावेल डोरो, उनका अरेस्ट के बाद हुआ है। और अरेस्ट के पहले ही दिन लगभग 15 से 16% का डाउनफॉल देखा गया था। उसके बाद और 4-5% का डाउनफॉल हुआ है। और टेलीग्राम से रिलेटेड और भी बहुत सारी न्यूज चल रही है। सबसे पहले जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल अरेस्टिंग नहीं है पावेल डोरो का। ये कोर्ट, जो वहाँ की फ्रांस की जो कोर्ट है वो तय करेगी कि वो सही है या गलत है, और किस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट लगता है उसके लिए एक अलग बॉडी है फ्रांस में, तो वो तय करेगी। लेकिन ये बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। दूसरी खबर ये आ रही है कि जो फ्रांस के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उस पे साइबर अटैक्स हुए हैं क्योंकि वो साइट्स एक्सेस नहीं हो रहा है। तो ये भी बोला जा रहा है कि पावेल डोरो की गिरफ्तारी के अगेंस्ट में ये साइबर अटैक्स किए गए हैं रसिया की तरफ से। जबकि रसिया ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बोला गया है कि इसमें रसियन हैकर ही शामिल है जो फ्रांस के वेबसाइट्स पे हमला कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है पावेल डोरो के गिरफ्तारी के अगेंस्ट में। एक और खबर आई कल की, जो रंबल के सीईओ और फाउंडर हैं वो यूरोप से निकल चुके हैं जब उन्होंने खबर सुनी कि टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया है। और उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें भी थ्रेटन किया गया था रंबल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपने जो ऐप है, जो प्लेटफॉर्म है उसका डेटा शेयर करें और उसके कंटेंट पे वो पाबंदी लगाए। तो उन्होंने ये भी बोला, जो फाउंडर है, कि क्रिस पॉल्स के नाम है रंबल के फाउंडर का। और रंबल, बता दूं कि रंबल एक वीडियो शेयरिंग ऐप है जस्ट लाइक यूट्यूब। और यूट्यूब का कंपटीटर भी माना जाता है, लेकिन कभी व्यूअर वाइज या यूजर वाइज कभी कम्पिटिट नहीं कर पाया। बट रंबल के भी अच्छे खासे यूजर्स हैं और व्यूअर्स हैं। और रंबल के बहुत अच्छे यूजर बेस है। और एक और खबर आ रही है कि क्या इंडिया में टेलीग्राम बैन हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। एक यूजर ने पोस्ट किया एक्स पे कि उनका ऐप जो है दिखा रहा है कि ये जो आप रीजन में रह रहे हैं वो एक्सेसिबल नहीं है इस कंट्री में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर से पोस्ट किया कि नहीं, टेलीग्राम इज वर्किंग प्रॉपर्ली। लेकिन ये इसके साथ एक और खबर आ रही है कि टेलीग्राम पे सुरक्षा, जो इंडिया की सुरक्षा एजेंसी है उस पे जांच कर रही है। तो हो सकता है कि कुछ इस पे कदम उठाए सरकार, गवर्नमेंट, अगर कुछ प्राइवेसी या किसी चीज से जुड़ा हुआ हो तो। ठीक है, जैसा कंसर्न यूरोप दिखा रही है, अगर इंडिया में भी वैसा कंसर्न दिखा इस ऐप के खिलाफ तो हो सकता है कि बैन कर दिया जाए। और दूसरी खबर ये है, आगे खबर में बढ़ते हैं, कि जो पेपल है उसका जो स्टेबल कॉइन है पाई यूएसडी, उसने 1 बिलियन मार्केट कैप क्रॉस कर लिए हैं। और ये भी एक स्टेबल कॉइन है जैसे यूएसडीटी, टीयूएसडी। तो पेपल पेपल का ये जो स्टेबल कॉइन है ये यूज होगा उनका जो पेमेंट सिस्टम है पेपल पे, उसको सपोर्ट करने के लिए। और वो खास करके पेपल के पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए ही ये स्टेबल कॉइन बनाया गया है पेपल की तरफ से। और पेपल चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी सेक्टर या जितने भी वेब 3 एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म हैं, उसमें इंटीग्रेशन किया जा सके पाई यूएसडी के थ्रू।